हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीता शर्मा और वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। और एक रेगुलर क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि कार का इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए, कौन से टाइप का इंश्योरेंस होता है, किसके ऊपर 50% हमें रिबेट मिली हुई है। हम न्यूज़पेपर में रोज पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, और बहुत सारा प्रॉब्लम तब आता है जब हम डीलर के पास जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता इसके बारे में कौन सा इंश्योरेंस होता है, क्या कहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होएगा या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना पड़ेगा, कौन सा प्लान लेना पड़ेगा, ये सब हमें कोई जानकारी नहीं है। और जी जी। कोशिश भी कितना भी कर ले लेकिन हमें मिलता नहीं है, कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन आज मेरे को एक ऐसी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये सब चीजें समझाने के लिए हमारे पास में है पवन गुप्ता जी, जो मुझे और आप सबको बताएंगे कि ये इंश्योरेंस और कार का क्या रिलेशनशिप है और किस तरीके से हमें वो लेना चाहिए, और वो हमें किस तरीके से मदद कर पाएंगे कार के इंश्योरेंस लेने में। आज हम पूरी बात इसके ऊपर करेंगे। सो थैंक यू सो मच जी पवन जी, आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और आज हम दोनों सामने बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और सबको बताएंगे कि कार का इंश्योरेंस क्या होता है, कब लेना चाहिए, कौन सा थर्ड पार्टी है, कौन सा ओन के ऊपर वो 50% वाली जो बात करी जाती है, जो हम लोग रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। जो भी कोई यस यस। information आती है इस बारे में हम बताते हैं। तो आप मुझे थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं और आपको इतनी जानकारी कैसे है ये इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा, मैं इंश्योरेंस का ही काम करता हूँ और मेरा जो है सभी इंश्योरेंस का काम है, ऑल ओवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और जो है मैं आज से नहीं, बस 12 साल से काम कर रहा हूँ। और इसके लिए जो है कि मतलब ये कि फुली टाइम के लिए जब से इंजरी हुई है तब से मैंने स्टार्ट फुल किया है इसको। अच्छा। तो 4-5 साल करीबन हो गए हैं मुझे हम्म। इंजरी के लिए, तब से मैंने रेगुलर बेस पे इंश्योरेंस का काम किया है, स्टार्ट ओके। किया है। ओके। तो इसमें जो है सबसे बड़ा इशू दिव्यांग लोगों के लिए सबसे ज्यादा इशू आता है कि कार इंश्योरेंस के लिए, हम्म। कि जिसके लिए ना कंपनी को पता है और ना ही किसी भी डीलर को पता है हम्म। कि इंश्योरेंस कैसे कराया जाए और कैसे हम हम्म। लोगों के लिए जो है हम्म। बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस है कि 50% डिस्काउंट देना है, मगर किसी को पता ही नहीं है कैसे देना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले ये करूंगी, मुझे ये बताइए कि इंश्योरेंस होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को ये सब पता है कि गाड़ी खरीदते टाइम इंश्योरेंस कराना चाहिए, लेकिन वो हम्म। क्यों कराते हैं और कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, थोड़ा वो भी हमें जी बताइए। जी जी जी। देखिए, इंश्योरेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हम्म। ठीक है, फर्स्ट पार्टी को आप ऑन डैमेज प्रीमियम बोल सकते हैं और थर्ड पार्टी का थर्ड पार्टी होता है। दोनों में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्ट पार्टी में क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का पूरा बम्पर टू बम्पर पूरा कवर होता है, आपका भी पूरा कवर होता है। हम्म। तो ये फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। तो और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है, आपकी आपकी गाड़ी से थर्ड पर्सन को कोई नुकसान होता है तो उसका क्लेम जितना भी होगा वो कंपनी देगी। हम्म। चाहे अगर मान लीजिए, क्लेम का मीनिंग्स होता है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाए या उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसका हम्म। पूरा बैकग्राउंड चेक करती है कंपनी कि वो कितना कमाता था, उसके फैमिली में उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड थे, उसका पूरा खर्चा चाहे वो करोड़ों में आए मगर वो कंपनी ही देगी। हम्म। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो एक कंपलसरी होता है कि हम्म। आप कोई इंश्योरेंस कराएं चाहे ना कराएं, मगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है। हम्म। ठीक है। मगर ये है कि अगर गाड़ी न्यू है तो न्यू गाड़ी के लिए कम से कम नहीं तो 7-8 साल जो है आप फर्स्ट पार्टी कंप्लीट रखें इंश्योरेंस, हम्म। ज्यादा से ज्यादा 10 साल। हम्म। मतलब 10 साल के बाद अगर आप जो इंश्योरेंस कराते हैं तो फर्स्ट पार्टी की कोई जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ आप थर्ड पार्टी करा सकते मतलब कि थर्ड पार्टी कंपलसरी है और फर्स्ट पार्टी हम 10 साल तक आपके सुझाव के अकॉर्डिंग करा हैं। सकते हैं, उसके बाद में अगर गाड़ी हम फिर भी रख रहे हैं अपने पास में तो रख हमें रही उसकी हैं तो जरूरत फिर नहीं अपना है। थर्ड पार्टी की रखिए। जी, अच्छा, तो फर्स्ट ओके। पार्टी की जरूरत नहीं। सो कॉम्प्रिहेंसिव तो प्लान ये क्या होता है सर? और हम्म। कंप्रहेंसिव में ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों आ जाता है। हाँ, वही पूछना चाह ठीक रही है थी। जी, कंप्रहेंसिव को आप फर्स्ट पार्टी बोल सकते हैं। अच्छा, हम बोल सकते हैं लेकिन वो होता है दोनों के लिए, थर्ड पार्टी के लिए भी अगर और जी फर्स्ट जी पार्टी जी के लिए हाँ, भी। जी जी अच्छा। जी हाँ, उसमें दोनों आ जाता है। अच्छा। सो अब मुझे ये बताइए कि ये जो इनवैलिड कैरेज या अडेप्टेड व्हीकल जो जी
जो पर्सन विद डिसेबिलिटी लेते हैं उनके लिए रजिस्टर की जाती जी। है स्पेसिफिकली, उनके लिए क्या हम्म। प्रावधान है ये इंश्योरेंस के अंदर? क्योंकि जनरली हम सुनते हैं 50%, 50%, लेकिन 50% किसका और क्या 50% है ये? 50% का मीनिंग होता है कि उस हमारे पॉलिसी के अंदर कंप्रेहेंसिव जो इंश्योरेंस होता है हम्म, उसमें दो तरह के प्रीमियम होते हैं। हम्म, एक होता है ऑन डैमेज प्रीमियम और एक होता है थर्ड पार्टी प्रीमियम। हम्म, ठीक है। जो ऑन डैमेज प्रीमियम होता है वो पूरा गाड़ी का कवर होता है हम्म, और उसमें गाड़ी की एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं आईडीवी। हम्म, ठीक है। तो गाड़ी की जो वैल्यू होती है उसको ऑन डैमेज प्रीमियम पे निकाला जाता है। हम्म, तो ऑन डैमेज प्रीमियम जितना भी अमाउंट होगा उसका 50% कंपनी लेस कर देती है। हम्म। तो अगर मान लीजिए ऑन डैमेज प्रीमियम अगर 20,000 का भी अमाउंट है तो 10,000 रुपये उसमें लेस कर देगी और 10,000 रुपये आपके चार्ज लगाएगी। अच्छा, और एक और मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि कुछ कंपनीज करती हम्म। हैं और कुछ कंपनीज नहीं करती हैं, तो ये हाँ क्यों जी। है सर? जी। कंपनियों के पास इस चीज के लिए आप ये बोल सकते हैं उनके सॉफ्टवेयर अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं उस तरह के। हाँ, हाँ। ठीक है। कई कंपनियां करती हैं और कई कंपनियों के पोर्टल में दिखता भी नहीं है और डायरेक्ट अगर मान लीजिए आप जिस शोरूम से गाड़ी ले रहे हैं, हम्म, किसी भी शोरूम से गाड़ी ले रहे हैं, किसी भी कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं, तो हम्म, वो भी अपने सिस्टम में चेक करते हैं तो उनके शो ही नहीं करता कि हैंडीकैप डिस्काउंट का ऑप्शन कहाँ पे है। हम्म, मतलब मिलता ही नहीं है। तो यानी उनके पोर्टल में अभी अपडेट है ही नहीं। हम्म, सबसे बड़ा इशू है। हम्म, तो मैंने आपको बताया ना कि कंपनियों को अभी कुछ पता ही नहीं है कि कैसे करना है, तो ये हम्म। सबसे बड़ा इशू है। और अच्छा। अगर सबसे बेहतर अगर कंपनी की अगर हम बात करें तो हम जितने भी जो डिस्काउंट के लिए है वो सबसे बेस्ट अभी कंपनी है वो है बजाज एलायंस। हम्म। क्योंकि वो उसके लिए आप कहीं से भी कराएंगे तो बजाज एलायंस ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट दे देगा। अच्छा, तो एक नेक्स्ट सवाल मेरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम डीलर के पास गए और डीलर ने हमें ये यस। कहा कि हम ऐसा फर्स्ट टाइम पे नहीं करते, आप जब एक बार ले लीजिए सेकंड टाइम ऑनवर्ड्स आप करा यस। सकते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका यस। क्या मीनिंग है? अगर आप फर्स्ट टाइम मान लीजिए इनवैलिड कैरेज में या अडेप्टर व्हीकल में अगर रजिस्टर करा रहे हैं गाड़ी को, हम्म, ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम भी उस इंश्योरेंस को आप नहीं ले सकते। नॉर्मल इंश्योरेंस है वो। हम्म, रीजन क्या होगा कि अगर कभी भी बाय द वे अगर क्लेम आ जाता है हम्म। गाड़ी पे तो आपका वो क्लेम कंपनी पास करेगी नहीं। नहीं, मैं सबसे आपको बड़ा नहीं, मीनिंग मैं है। यहाँ पे ये मैं जैसे बोलती हूँ, जैसे मान लो हमने कोई XYZ कंपनी की कार खरीदी, डीलर जी। सामने बैठा हुआ है, वो मुझे कह जी। देता है कि हम फर्स्ट टाइम पे नहीं कराएंगे, सेकंड टाइम पे आपको मिल हम्म। जाएगा। तो उस केस के नहीं अंदर तो क्या हम बाहर से करवा जी। जी। सकते हैं अपना इंश्योरेंस? हाँ जी, आप बाहर से करा सकते हैं। हाँ। और उस इंश्योरेंस को आप बाहर से ही कराएंगे क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उनसे नहीं कराना है आपको किसी भी सूरत में। अच्छा, मतलब अगर वो क्योंकि वो मना करे तो इंश्योरेंस वैलिड ही नहीं है। वो इंश्योरेंस वैलिड नहीं है कि हमारी गाड़ी जी। रजिस्टर्ड अडेप्टेड व्हीकल में है, बाई चांस जी। 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 उस जी। एक साल में कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है जिसके कारण से जी कुछ हमने, भी होता है। कुछ भी हो सकता है, तो अगर हमने जी। इंश्योरेंस को अगर हमने फर्स्ट टाइम वाला इंश्योरेंस नॉर्मल कंडीशन वाला कराया होगा तो उस केस के अंदर हमें क्लेम नहीं मिलेगा। और अगर हमें डीलर बिल्कुल मना जी। कर देता है कि जी। आपको हम नहीं दे सकते, तो उस केस के अंदर हम कहीं बाहर से करा ले। और आपके हिसाब यस। से यस। बजाज एलायंस का इंश्योरेंस अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा ठीक है? चल रहा है। ठीक है। सो जी। आपसे मेरा एक अगला सवाल ये है कि इसको रिन्यू कैसे कराया जाता है? कि मतलब मान लीजिए साल भर हो गया, फिर अब हम यस। कैसे, इसका इसका क्या प्रोसेस है रिन्यू कराने वाला? देखिए अगर आप साल भर हो जाता है तो फर्स्ट जब नव आप न्यू गाड़ी लेते हैं तो उसमें ओडी प्रीमियम जो होता है 1 ईयर का होता है और थर्ड पार्टी प्रीमियम होता है 3 ईयर का होता है उसके अंदर। हम्म, हम्म। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका थर्ड पार्टी आपका 3 साल तक चलेगा। ओडी आपको मतलब सिर्फ ओन नेक्स्ट ईयर डैमेज? ओडी मतलब ऑन डैमेज प्रीमियम। अच्छा। ठीक है। हम्म, तो ऑन डैमेज प्रीमियम ही आपको जो है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यू कराना है, थर्ड हम्म, पार्टी का नहीं कराना है। हम्म। तो अच्छा। आपका जो है रिन्यू आप जो है कहीं से भी आप जो है करा सकते हैं मगर कराना आपको ये 50% डिस्काउंट के भी आप पे ही है। अच्छा, ओके। अब आप ये बताइए जी। कि क्या लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए? क्योंकि वो बहुत लोग परेशान होते हैं, अगर मान लीजिए डीलर नहीं करा के देता तो क्या वो आपको रीच आउट करें?
हाँ जी, मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपके लिए तुरंत इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा डिस्काउंट के साथ। हाँ। और आपका जो है ऑन द स्पॉट जो है आपको इंश्योरेंस दे दिया जाएगा। ओके, सो मैं क्या करूंगी कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आपका जो आप नंबर यस मुझे यस बोलेंगे वो मैं डाल दूंगी। तो ऑडियंस के यस लिए ये यस बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि जो भी नंबर मुझे पवन जी देंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इनको रीच आउट जी जी करिए। जी लेकिन ऑफिस आवर्स में सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक के बीच में प्लीज रात में मैसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटमेंट में आके तुरंत जवाब भी नहीं चाहते हैं, ऐसा तुरंत कोई सवाल करते देखिए, हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने देखिए मैं इस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और सभी गुजरते हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी सिचुएशन पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मगर जो है कि अगर हेल्प की बात है, देखिए आप किसी भी टाइम आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक टाइमिंग फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कभी भी हेल्प चाहिए किसी तरह की, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी आपको जानना है किसी तरह का कार इंश्योरेंस से रिलेटिव कुछ भी जानना है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एंड आप आपको काफी अब क्वेरीज आने वाली हैं।